बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ, ज़मीन का मुतालिया जियोग्राफी कहलाती है। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस, जो लोअर एटमॉस्फेयर में फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं और चेंज ओवर शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े टाइम के लिए चेंज होते हैं, जिसको वेदर कहते हैं, उनका मुतालिया मेट्रोलॉजी कहलाती है। लॉन्ग टाइम चेंजेस जो होते हैं उनको क्लाइमेट कहते हैं, वो क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। समंदर का मुतालिया ओशनोग्राफी कहलाती है। फ्रेश वाटर या वाटर का मुतालिया हाइड्रोलॉजी कहलाती है। अर्थ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। अर्थ का रेडियस कितना है? 6378 किलोमीटर। इंक्लिनेशन यानी कि ये कितनी टिल्ट है, कितनी मुड़ी हुई है? 30.5 डिग्री। मास कितना है अर्थ का? 5.97 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम। डेंसिटी कितनी है? 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस के एक चक्कर पूरा कितनी देर में करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। सूरज से इसका फासला कितना है? एवरेज 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑर्बिट यानी कि सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पर कितने देर में करती है? 1 साल यानी कि 365 दिनों में। पेरिहिलियन और एपीहिलियन। पेरिहिलियन होता है सूरज से करीब 147 मिलियन किलोमीटर, जबकि एपीहिलियन 153 मिलियन किलोमीटर है। एवरेज कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। डायमीटर कितना है? इक्वेटर पे और है और पोल्स पे और है। इक्वेटर पे दूर होता है, पोल्स पे करीब होता है। इक्वेटर पे 12,756, जबकि पोल्स पे 12,712 किलोमीटर। सर्कमफ्रेंस इक्वेटर पे 40,075 किलोमीटर और पोल्स पर 40,024 किलोमीटर। एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ऑक्सीजन और सिलिकॉन ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 40.6% और सिलिकॉन 27.7%। लार्जेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम है 8.8%। लार्जेस्ट कंपाउंड इन अर्थ इन क्रस्ट वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लोएस्ट पॉइंट एट सरफेस, अर्थ की सरफेस का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर डीप इन मरीना ट्रिच। ये भी बहुत आता है पेपर में। लॉन्गेस्ट दिन कौन सा है? नॉर्थ पे जून 22, जबकि साउथ पे दिसंबर 22। शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? नॉर्थ पे 21 दिसंबर, जबकि साउथ पे 21 जून। अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अर्थ का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसे होती है? मैकेनिकली और फिजिकली हम इसको देखते हैं। मैकेनिकली ये लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, यानी कि अर्थ में एक लिथोस्फीयर होती है। आपका पूरा का पूरा जो है क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट जो है वो लेयर्स में डिवाइड है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जो ऊपर क्रस्ट और फिर सॉलिड मोल्टन जो होता है वो लिथोस्फीयर में आता है। एस्थेनोस्फीयर इसमें फिर आ जाता है, फिर मेसोस्फीयर आ जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये पार्ट्स हैं अर्थ के। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर कोर एंड इनर कोर। केमिकली क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसकी थिकनेस 40 से 70 किलोमीटर होती है। कॉन्टिनेंट्स इसमें होते हैं 5 से 10 किलोमीटर ये ओशंस पे। कॉन्टिनेंट्स पे ये यानी कि ज़मीन पे ये 40 से 70 किलोमीटर होती है, जबकि समुद्र में ये 5 से 10 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। मेंटल नेक्स्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट के बाद नीचे जो दूसरा आता है वो मेंटल होता है। ये कंपोज ऑफ फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। ये गर्म होता है, ठीक है। ये 2900 किलोमीटर डीप होता है। इसके बाद मेंटल के बाद आता है आउटर कोर। ये 2300 किलोमीटर थिक है और लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। इनर कोर में क्या कितना होता है? 1200 किलोमीटर थिक होता है। ये सॉलिड और आयरन पे डिपेंड करता है। सॉलिड भी होता है और इसमें आयरन होती है। फिर आती है टेक्टोनिक्स प्लेट्स। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन। आपके जो सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, क्रस्ट और अपर मोल्टन सॉलिड मेटल जो होता है, ये ब्रोक, इसके ऊपर जो होती है ये लिथोस्फीयर होती है, ये ब्रोक होती है डजन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स, यानी कि बड़ी और छोटी दर्जनों प्लेट्स में। वो प्लेट्स आपस में रब करती है एक दूसरे के आगे पीछे भी, एक दूसरे को फोर्स भी करती हैं। उनके करने से क्या होता है? आपका अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, फॉर्मेशन माउंटेन, पहाड़ भी बनते हैं। ये ज़लज़ले वगैरह सारे इसी वजह से होते हैं। अच्छा, अब इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज भी होती है और ट्रांसफॉर्म भी होती है। प्लेट्स मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाएं तो उनको डाइवर्ज कहते हैं, एक दूसरे के करीब है उन्हें कन्वर्जेंट कहते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि टू प्लेट्स स्लिप पास्ट वन अदर, एक दूसरे से स्लिप होकर एक नई शक्ल ले लो, उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर होना, ट्रांसफॉर्म रगड़ खा के अलग होना, ट्रांसफॉर्म शक्ल बदल लेना, और कन्वर्जेंट होता है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को लगे, कोलाइड करे। अब कन्वर्जेंस जो होती है वो आगे 3 किस्म की होती है। ओशनिक कॉन्टिनेंटल, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। ओशनिक कॉन्टिनेंटल होता है जब कोई ओशनिक क्रस्ट क्लाइड करे एक ओशनिक प्लेट यानी कि ओशनिक क्रस्ट के साथ, यानी कि ज़मीन जो है वो समुंदर की प्लेट्स के साथ आपस में कोलाइड करे। ओशनिक प्लेट जो होती है वो डेंस होती है, ठीक है। सो इट अंडरगोज सबडक्शन, यानी कि वो नीचे धंस जाती है फ्रॉम डीप ओशन ट्रेंच, ठीक है। ओशनिक क्या होता है? जब ओशन क्रस्ट, दोनों ओशन क्रस्ट आपस में कोलाइड करें, ठीक है। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, दोनों कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो है वो आपस में कोलाइड करें।
इसके नतीजे में, इनके नतीजे में सुनामीज आते हैं, जलजले आते हैं, वोल्केनोज होती है, एरप्शन होती है, ये सारे प्रोसीजर इसमें होते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैविंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह का होता है, वो इनऑर्गेनिक्स होते हैं और सॉलिड होते हैं। एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, इसमें ऑक्सीजन, कैल्शियम और सोडियम पाया जाता है और भी इसमें एटम्स पाई जाती है। रॉक्स क्या होते हैं? कोहेरेंट यानी कि लिंक्ड होते हैं, नेचुरली अक्रिंग सॉलिड मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक से ज़्यादा इनमें मिनरल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं। टाइप्स कौन सी होती है रॉक्स की? इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नेस के कौन से होते हैं? फॉर्म फ्रॉम मेल्टेड रॉक, यानी कि लावा जो जमीन के नीचे से निकलता है, डीप इनसाइड द अर्थ होता है, उससे जो रॉक्स बनते हैं उनको इग्नेस कहते हैं। सेडिमेंट्री होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड, स्लिट एंड डीप प्लांट्स एंड एनिमल स्केलेटन्स, यानी कि जो पौधे और जानवर नीचे दब गए उनसे, या सैंड, रेत वगैरह के टीले, इनसे जो बनते हैं रॉक्स उनको सेडिमेंट्री कहते हैं। मेटामॉर्फिक क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जब दूसरे रॉक्स को प्रेशर और हीटअप किया जाता है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उनको मेटामॉर्फिक कहते हैं। ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट बहुत आता है। लैटिट्यूड लाइंस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन अक्रॉस अर्थ, ये 0 से 90 डिग्री सेल्सियस, 9 लिखा 90 डिग्री, इसमें इक्वेटर भी एक होता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर आती है लॉन्गिट्यूड जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है जमीन पे, ये 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसमें जो सेंटर में होता है उसको प्राइम मेरिडियम कहते हैं, जो कि 180 डिग्री पे होता है। 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री दूसरी तरफ। 0 से 90 लैटिट्यूड एक तरफ होता है, 0 से 90 दूसरी तरफ। अर्थ सन रिलेशन, इनका आपस में ताल्लुक है। अर्थ रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज अर्थ जो है रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है और किसी और चीज़ यानी कि सूरज के इर्द गिर्द घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। 24 आवर्स लेते हैं या 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन, ये चांद और सूरज की जो ग्रेविटेशन पुल होती है ये अपनी रोटेशन की वजह से उसको कम या ज़्यादा करती है। टाइड्स जो लहरें बनती है वो भी इनकी वजह से होती है। अल्ट्रेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, दिन और रात जो होती है वो भी इसी वजह से ही होती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ रेवोल्यूशन ये 265 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है जमीन और सूरज के इर्द गिर्द। पेरिहेलियन क्लोज टू द सन और एपिहेलियन फॉर द रेस्ट फ्रॉम सन। इसके बाद इक्विनॉक्स क्या होता है? ये बहुत पेपर में सवाल आता है। डे एंड नाइट्स आर इक्वल, 12 घंटे के दिन होते हैं और 12 घंटे की रातें होती है। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 दफा आती है। व्हेन अर्थ एक्सिस इट टिल्टेड नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ जो है वो ना तो सूरज की तरफ झुकी होती है ना उससे दूर होती है, यानी कि स्ट्रेट होती है। सोलिस्टिक अकर्स ट्वाइस ईच ईयर, जून एंड दिसंबर। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है समर सोलिस्टिक, अगर शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर हो तो फिर विंटर सोलिस्टिक होता है। क्लाइमेट, एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो डे टू डे चेंज होता है। क्लाइमेट ईयर्स टू ईयर या 6 मंथ या ज़्यादा लंबे अरसे तक होता है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।